कर्म पूर्वक अभ्यास करता हुआ उपराम हो जाए और धैर्य बुद्धि से मन को परमात्मा में लगाकर केवल परमात्मा का ही चिंतन मनन करे। जी हाँ, अब परमात्मा का जो है चिंतन मनन करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण पूजा का इससे अच्छा योग क्या हो सकता है। आज बात करेंगे ज्योतिष के नजरिए से कि ऐसे कौन सा योग है जिसमें आप अपना कार्य करें तो वो सिद्ध होगा, और जानेंगे कि श्री कृष्ण की भगवत गीता में कहने वाली फिलॉसफी में और क्या क्या चीजें हैं जिसका आप पालन कर सकते हैं, या कुछ हम यूं कहें कि मिथ बस्टिंग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य श्रुति खरबंदा। अब देखें, 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। दोपहर को 3:03 से लेकर 7 सितंबर को शाम 4:14 तक कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। 7 सितंबर को दही हांडी का उत्सव मनाया जाएगा, जबकि 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अब देखें, इससे एक जुड़ी बहुत बेहतरीन जानकारी ये भी है, बहुत लोग जिज्ञासु होंगे, हमारे इंटरनेट की जनरेशन को बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती है, तो 5250वां जन्मदिन इसको कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान का 5250वां ये जन्मदिन रहेगा। जी हाँ, और इसके अलावा भी अगर हम बताया जाए तो जो कृष्ण जयंती जिसको हम कहते हैं कृष्ण जयंती योग है, हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। देखिए, अष्टमी तिथि, एक तो हमारे शाम सांवले वैसे ही सांवले, ऊपर से रात्रि के समय हुए, उसके भी अष्टम पहर में जो है पूजा करी जाती है, जिसे कहते हैं निश्चित काल पूजा का मुहूर्त, उसका समय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अष्टमी तिथि है, पक्ष भी कृष्ण है, यानी कि जब चंद्रमा है वो धीमे धीमे अमावस्या की ओर बढ़ता हुआ है, क्योंकि अभी तो पूर्णिमा निकली है, और यह भाद्रपद मास है, यानी कि सूर्य जब सूर्य जब सिंह राशि में गोचर कर रहे होते हैं, यानी कि लियो ज़ोडिएक में रियल टाइम। तो जो स्टार गेजर्स हैं उनको बहुत मजा आएगा ये देखने के लिए कि हिंदू कैलेंडर कितना ऑथेंटिक है, और रियल टाइम जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की, यानी कि ग्रहों की पृथ्वी के नजरिए से जो उनकी अभी यथा जो स्थिति है उसको देखते हुए हमारी जो है तिथियां तय होती हैं। अब इसमें ये एक इतना अच्छा योग बनाता है, लेकिन योग जानने से पहले जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवत गीता के बारे में। देखिए, भगवत गीता एक ना ही सिर्फ एक पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर युवा को, हर इंसान जो पढ़ लिख सकता है उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ना आपको बैलेंस रहने की बहुत सारी टिप्स इसमें मिल जाती हैं। और जब मैं इसके इंडेक्स की बात करती हूँ तो देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए कि कितना सरल है उसे पाना, जिसको हमने कितना कठिन और कितना जटिल बना दिया है। ईश्वर को आप ज्ञान विज्ञान योग से पा सकते हैं, आप उनको सांख्य योग से पा सकते हैं, कर्म योग से पा सकते हैं, कर्म संन्यास योग से भी पा सकते हैं, आत्म संयम योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, न जाने कितने योग हैं। हर विधि, जिस विधि पूजा जाए ईश्वर को, उस विधि वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन सबसे जो गीता की खूबसूरत बात है वो ये है कि ये आपको बताती है स्थित प्रज्ञ रहना, यानी कि चित्त को स्थिर रखना। हर स्थिति में आप जो है समबुद्धि बन के अपने सारे काम करें। अब कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात है 11:57 से लेके 12:42 जो कि 7 सितंबर रात को लग जाएगा, वो निश्चित काल पूजा का समय है। आप रात के इस पहर जो है प्रभु श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और जो बाल गोपाल है उसको अपने घर पे प्राण प्रतिष्ठा करके उनको आप जल अभिषेक उनका करिए, उनको तिलक लगाइए, दीप जलाइए। और इस दिन तो आप जानते हैं कि चूंकि कृष्ण की पूजा होती है, बाल कृष्ण की पूजा होती है, तो डांस भी होता है, पूजा भी होती है, संगीत का कार्यक्रम होता है, भजन गाए जाते हैं, जो भी आपकी पारंपरिक मिठाई होती है उसका सेवन किया जाता है, और प्रसाद रूप में ईश्वर को भोग लगाने के बाद उसको बांटा भी जाता है। और योगियों के लिए तो कहते हैं ना, जैसे आम लोगों के लिए ये पूजा का समय है, योगियों के लिए तो ये फुल टाइम सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि व्रत रख सकते हैं। आत्म संयम योग की जब हम बात करते हैं तो
कर्म संन्यास योग की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, तो वो कैसे पूर्ण हो सकता है बिना खुद को संबुद्धि किए और इंद्रियों को नियंत्रण में किए, यानी कि विल पावर स्ट्रॉन्ग किए बिना। तो व्रत रखना इस दिन जो है बहुत अति उत्तम माना जाता है। आप व्रत जरूर रखें, यथाशक्ति रखें, सुबह रखें, रात रखें, रात्रि का जागरण इस दिन किया जाता है, इस रात को, इस पर्व पर रात्रि का जागरण किया जाता है। देखिए, आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है। जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि आप अपने इंद्रियों के विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं, शरीर की नेचुरल कॉल होती है ना, भूख लगना, सोना, लेकिन अगर हम उसी को पूरी करते करते अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगे, तो फिर तो धीरे धीरे आप आसक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं और कुकर्मों में जिसे कहें लिप्त होने लगते हैं। तो बात ये आती है कि इच्छाओं को थोड़ा सा काबू में रखता है ना इंसान, तो संतुलित रहता है। और देखिए, वैष्णव परंपरा में ये भी माना भी जाता है कि संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग जो है वो संयम है और संतुलन को बनाए रखने का है। तो अब मैंने आपको पूजा का समय भी बता दिया है कि रात को 11:57 से 12:42 तक पूजा का जो मुहूर्त है, कृष्ण जन्म जिसे कहेंगे 6 सितंबर की रात को, वो होगा। आप पूजा करिए, अर्चना करिए, कृष्ण को जिस विधि आप चाहें उस विधि उनकी जो है उनसे प्रार्थना करिए, पूजा करिएगा। उसके अलावा देखिए, ज्योतिष के नजरिए से भी ना इस साल जो है वैसे तो हमेशा ही ऐसा होता है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, लेकिन इस बार जो ग्रहों का संयोग बना है वो ऐसा माने कि केंद्र में ही गुरु है, केंद्र में ही शुक्र है काल पुरुष की कुंडली में, और यह सबसे अच्छा योग है। सारी रात सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो कोई भी चीज जिसपे आप ध्यान देना चाहते थे, मेडिटेशन करना चाहते थे, उसको लेकर अगर आप मेडिटेट करेंगे या प्लानिंग करेंगे तो यह सबसे अच्छा समय रहेगा। पूजा, प्रार्थना आप जो चाहे कर सकते हैं। अपना विश्वास जो है एक ऐसी शक्ति है जो उखड़ती हुई सांसों में भी जान डाल दे और फिर से जिंदगी आपके अंदर भर दे। तो विश्वास को अटूट बनाए रखने की यह रात्रि है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इससे अच्छा पूजा करने का क्या समय हो सकता है कि आप गीता का पाठ करें, आप भागवत पुराण का पाठ करें, जैसी आपकी यथाशक्ति हो वैसी पूजा करें और व्रत जरूर रखें। देखिए, व्रत से जब मन संयमित रहता है तो और भी बहुत चीजें हम पा सकते हैं। और ये जो योग है ये धन से जुड़ा हुआ बहुत ही लाभ वाला योग भी ग्रहों के अनुसार ये बना हुआ है। तो आपकी कोई भी इच्छा थी वो ईश्वर से प्रार्थना करने से हो सकता है वो पूरी हो जाए, लेकिन आपको आसक्ति नहीं रखनी है, कर्म पूरा करना है और कर्म करते जाइए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी आज मैंने दी, चाहे वो मुहूर्त की हो, तिथि की हो, पूजा के समय की हो, या 5250वां जन्मदिन आपको बता रहा हो, या हिंदू कैलेंडर से जुड़ी हुई हो कि आप ज़ोडिएक देखेंगे, देखिए सन हमेशा वहां पे आपको लियो साइन में दिखेगा और मून जो है टॉरस साइन में दिखेगा। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं ना इच्छा पूर्ति के समय का योग है, ये इस तरह की जानकारियों को और ज्यादा जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मैं श्रुति खरबंदा फिर दोबारा हाजिर होंगी आपके लिए कुछ और रोचक जानकारियां लेके। नमस्कार।